नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना बिहार में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बिहार में सड़क की चोरी, पुल की चोरी की तो बातें सामने आती रहती हैं, लेकिन बेगूसराय के गढ़हरा रेलवे यार्ड में इंजन से बेशकीमती सामानों की चोरी से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। यहां चोरों के गिरोह ने मरम्मत के लिए लाए गए इंजन के पार्ट्स ही उड़ाले गए। कैसे रेल इंजन को कबाड़ में तब्दील किया गया, अब प्रशासन ने चोरी की गई सभी सामानों को बरामदगी एवं 7 चोर की गिरफ्तारी का दावा किया है। न्यूज 18 ग्राउंड जीरो से चोरी की इस पूरी वारदात के संबंध में आपको जानकारी दे रहा है, देखिए। अभी हम खड़े हैं ऐतिहासिक गढ़हरा यार्ड में, जो जिसका अपना एक स्थान है एशिया महादेश में। हालांकि अभी जो है गढ़हरा यार्ड एक इतिहास बनकर रह गया है। अभी जो पुराने ज़माने में यहाँ चलता था उसमें थोड़ी कमी भी आई है, लेकिन हाल के दिनों में केंद्र सरकार के द्वारा कई योजनाएं शुरू की गई थी और फिर एक बार गढ़हरा यार्ड का कायाकल्प हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ एक जो निकल के आई है वो कहीं न कहीं एक बड़े सवाल खड़े कर रही है, चूँकि यहाँ समस्तीपुर से कुछ जो प्रत्यक्ष इंजन थे या जिनकी लाइफ समाप्त हो चुकी थी उन्हें गढ़हरा यार्ड में लाकर लगाया गया था। लेकिन चोरों का दुस्साहस ही कहा जाए, जो चोरों के द्वारा जो है इसके बाउंड्री वॉल के नीचे सुरंग बनाकर और बड़ी संख्या में चोरी की गई। हम आपको दिखा रहे हैं, इंजन खड़ी है, इंजन लगी हुई है और चोरों ने इसमें से कॉपर एवं एल्युमिनियम के वायर जो है निकाल लिए हैं पूरी तरह। ये अनुमान लगाया जा सकता है, चूँकि एक एक इंजन की कीमत करोड़ों में आती है। तो हम आपको दिखा सकते हैं किस तरह से चोरों ने जो है इंजन का खोला है। इसके जो कॉपर के वायर हैं या एल्युमिनियम के वायर हैं या जो महंगे पार्ट्स थे उन्हें चोरों ने के द्वारा चोरी कर ली गई है। इसका खुलासा तब हुआ जब मुजफ्फरपुर में मनोहर शाह नामक एक कबाड़ी कारोबारी के यहाँ छापेमारी की गई और भारी मात्रा में वहाँ से कॉपर के वायर बरामद किए गए थे और तब इसके तार जुड़ते चले गए। तो जैसा कि जानकारी मिल पा रही है, रेल प्रशासन के द्वारा कहा भी गया है इस मामले में 7 लोगों की अब तक गिरफ्तारी की जा चुकी है और अन्य के लिए अभी भी छापेमारी की जा रही है। लेकिन हम आपको दिखा सकते हैं और एक सवाल ज़रूर खड़े हो रहे हैं, चूँकि एक प्रशासनिक देखरेख में जो है यहाँ इंजन लगाए गए थे। दर्जनों की संख्या में यहाँ इंजन लगे हुए हैं और जो जानकारी अब तक प्राप्त हुई है उसके अनुसार 16 रेल इंजन से चोरों के द्वारा जो है बेशकीमती जो उसके कॉपर के वायर हैं, एल्युमिनियम के वायर हैं या अन्य जो कीमती पार्ट्स हैं उन्हें निकाल लिया गया है। संतोष कुमार, न्यूज 18 बेगूसराय। और वहीं पूर्व मध्य रेलवे के सीपीआरओ ने रेल इंजन से पार्ट्स की चोरी पर कार्रवाई की बात कही है। इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सच ये है कि टूटे हुए बाउंड्री से वो घुसता है, न कि कोई टनल से, और ट्रेन के इंजन में घुस के उसके मोटर के अंदर का कॉपर वायर को काटकर वो ले जाता है, जिसको कि पूरी रिकवरी आरपीएफ ने कर ली है और उसमें अरेस्ट भी कर लिए हैं और कानूनी का प्रक्रिया चालू है। अथवा यह न्यूज़ भ्रामक है और तथ्यहीन है। बड़ी खबर बाघा से आपको बताते चले, जहां पर शराब लदी कार दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी है। शराब लूटने की यहां पर होड़ मच गई है। सड़क किनारे घर में ये कार घुस गई। कार में सवार सभी लोग फरार बताए जा रहे हैं। चौतरवा में मलंग बाबा मोड़ के पास की ये घटना, जहां पर स्थानीय लोगों ने शराब लूटने की होड़ उनके बीच में मची हुई है। तो सड़क किनारे घर में एक कार घुस जाती है। कार में शराब लदी हुई थी। सभी लोग फरार बताए जा रहे हैं, जो भी लोग कार में सवार थे। NH 727 के पास की ये पूरी घटना, तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। शराब लदी कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और लोगों के बीच शराब लूटने की होड़ सी मच जाती है। जहानाबाद में लगातार उत्पाद विभाग के द्वारा शराब के धंधे में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इसी सिलसिले में उत्पाद विभाग की पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाकर शराब के मामले में 50 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 8 शराब कारोबारी भी शामिल हैं। इसमें 7 महिला कारोबारी शामिल हैं। वो आई थी कविता पाठ करने।
पटना एयरपोर्ट पर प्रशासन ने रोका। प्रशासन को मना करना पड़ा कि अनामिका अंबर को मंच पर नहीं जाने दिया जाए। सोनपुर मेले में दर्शक करते रहे इंतजार। मुझे पटना में ही रोक दिया गया। कवित्री ने कहा, बोलने की आजादी पर हमला क्यों? मैं बहुत निराश हूँ यहाँ से जाते हुए बिना काव्य पाठ किए हुए। कवि से किसको डर? तो पटना में स्टार कवियत्री डॉक्टर अनामिका जैन अंबर को काव्य पाठ करने से रोका गया। दरअसल सोनपुर मेले में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें डॉक्टर अनामिका जैन अंबर कविता पढ़ने वाली थी, लेकिन पटना पहुंचने के बाद उन्हें सोनपुर जाने से रोक दिया गया। दरअसल अनामिका अंबर ने कई कविताएं पढ़ी हैं जो कि बीजेपी के समर्थन में दिखती हैं। अभी बिहार में महागठबंधन की सरकार है और सोनपुर मेला सरकार का आयोजन है, लेकिन कवि सम्मेलन में बुलाकर कविता पढ़ने से रोकना कई सवाल यहां पर खड़े कर रहा है। कल मैं पटना आ गई थी और कल सुबह पटना लैंड किया है और अब आज वापस जा रही हूँ। मुझे पटना में ही रोक दिया गया। प्रशासन ने मना कर दिया कि आप काव्य पाठ नहीं। उनके पास ऊपर से आदेश आया था कि अनामिका अंबर को काव्य पाठ नहीं करने दिया जाएगा और उसका कारण ये है कि अब कारण तो खैर उन्हीं को पता होंगे, लेकिन मुझे ये लगता है कि राष्ट्र की बात करना, देशभक्ति की बात करना, सच की बात करना, सच्चाई की बात करना इतना दूभर किसी सरकार को हो सकता है। मुझे बहुत दुख है कि बिहार सरकार को, प्रशासन को मना करना पड़ा कि अनामिका अंबर को मंच पर नहीं जाने दिया जाए। मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं बहुत निराश हूँ यहाँ से जाते हुए बिना काव्य पाठ किए हुए। पहली बार मुझे यहाँ से वापस जाना पड़ रहा है। शर्म 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 करे बिहार सरकार, जिन्होंने अनामिका जैन अंबर को बिहार के धरती से अपमानित करके यहाँ से रवाना किया। सोनपुर मेले में उनको काव्य पाठ करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन उनको इसलिए रोक दिया गया, मंच पर नहीं चढ़ने दिया गया और पटना एयरपोर्ट से उनको वापस भेजा गया कि वो राष्ट्रभक्ति की कविता पढ़ती हैं। अनामिका जी के द्वारा जो बातें कही गई हैं उसकी जांच बिहार सरकार करवा रही है और इस मामले में उन्होंने भी स्वयं कहा है कि कोई बातें एक तरफा नहीं होती है। अगर किसी तरह की बातें हैं तो वो स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा। कवियों की कलम पहले सत्ता से सवाल पूछने के लिए उठती थी, पर आज की परिपाटी में कुछ कवियों की कलम सिर्फ और सिर्फ सत्ता की चारणी में उठती है। बहरहाल अगर कवियत्री सही समय पे कविता पाठ के लिए पहुंच गई थी तो उन्हें अपना कविता पाठ करने देना चाहिए था। वहीं देखिए, इस घटना के बाद कवियों ने भी विरोध जाहिर किया है। कवियों का साफ तौर पर कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। शासन की ओर से किन परिस्थितियों में किया गया यह जानना जरूरी है, लेकिन परिस्थितियां इस लायक तो न रही होंगी कि एक साहित्यकार, एक कलमकार को कविता पढ़ने से रोका जाए। और अगर ऐसा प्रशासन ने किया है तो कवियों को सबको निंदा करनी चाहिए। कलमकारों से आखिर ऐतराज कैसे हो सकता है? और इस पूरे मामले के सामने आने के बाद अब कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। न्यूज़ 18 लगातार सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर कवि सम्मेलन क्यों रुका। सवाल यह भी उठता है कि अनामिका जैन की कविता पाठ से किसको ऐतराज है। सवाल यह भी उठता है कि कवियों को बुलाकर उन्हें अपमानित क्यों किया गया। तो ये तमाम सवाल न्यूज़ 18 लगातार इस पूरे मामले को लेकर खड़े कर रहा है कि आखिर कवि सम्मेलन क्यों रुका, अनामिका जैन की कविता से किसको आपत्ति है, किसको ऐतराज है, कवियों को बुलाकर उनका अपमान आखिर क्यों किया गया।
तो आज नशा मुक्ति दिवस है और इस मौके पर पटना के ज्ञान भवन में बिहार सरकार की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने लोगों से नशा छोड़ने की अपील की और नशा मुक्ति अभियान में अच्छा काम करने वाले अधिकारियों को सम्मानित भी यहां पर किया गया। इस मौके पर नीतीश कुमार अलग ही तेवर में नजर आए। शराब के धंधे को लेकर उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि भीतर की बात सभी पुलिस अधिकारियों को पता होती है, लेकिन वे शपथ लेकर भी कार्रवाई नहीं करते हैं। नीतीश कुमार ने यह भी माना कि शराबबंदी के बावजूद सबसे ज्यादा शराब का धंधा पटना में होता है। सीएम ने डीएम और एसएसपी को मंच पर आगे बुलाकर शराब के धंधे में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है। पुलिस वाला अलर्ट रहेगा कि सही मायने में कौन है। भीतर का बात पुलिस को नहीं पता रहता है। ऐसा है कि कोई पुलिस वाला जिसको भीतर बात नहीं पता रहता है? सबको पता रहता है भीतरिया बात। सवाल है खाली शपथ लीजिएगा और कीजिएगा नहीं, ये ठीक नहीं। पूरे तौर पर इसका पालन करवाइए और सही मायने में जो दारू का धंधा करने वाला है या तो खुद अपना देसी बनाता है और कुछ लोग बाहर से विदेशी ला करके अपना बेचने की कोशिश करता है, कुछ दूसरे लोगों से लेकर के बंटवाता है। तो असली लोगों को आप जब पकड़ लीजिएगा, सबसे ज्यादा भितरिया में गड़बड़ है अगर कहीं तो बिहार पटने में है। देख लीजिए भितरिया, बहुत बड़े बड़े लोग हैं और जब बड़े बड़े लोग हैं धंधा करते हैं तो यहीं से न धराएगा आपको, बहुत आदमी पकड़ाएगा। तो हम तो बार बार कहते हैं कि जरा पटना पर भी नजर रखिए। तब पटना पर तो कुछ करते हैं लेकिन पूरा नहीं कर रहे। जब सही मायने में कोई भी पूरा करते रहिएगा तो पटना वाला जब पूरा होगा तब बाकी वाला डरेगा नहीं, तुरंत ठीक हो जाएगा। तब पुरस्कार तो दिया गया, लेकिन अब इसीलिए दिया गया है कि पूरा काम कीजिए। कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? तो कहाँ गए सीनियर एसपी है? दोनों आइए सामने, बोलिए, वचन लीजिए, आइए, पूरा कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? है तो पूरा करिए। और जब यहां पर सबको धरिएगा गड़बड़ करने, हम ऐसे ही किसी को नहीं पकड़ने कर। असली आदमी को पहचानिए, कौन कर रहा है इधर उधर, और उसी को अगर पकड़िएगा तो ठीक से आप। तो इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने इशारों ही इशारों में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बापू का नाम लेते हुए कहा कि उनकी हत्या कर दी गई और शराबबंदी को लेकर लोग अनाप शनाप बोलते रहते हैं, जिनको आजादी की लड़ाई से कोई मतलब नहीं है। बापू के बारे में अभी तो आप लोगों को बताया गया। अब बापू ने क्या कहा? शराब आदमियों से न सिर्फ उनका पैसा छीन लेता है बल्कि उनकी बुद्धि को हर लेती है। बताइए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, बापू ने कहा। अब आजादी की लड़ाई चल रही थी उस समय ये कहते थे। और क्या कहा? शराब पीने वाले इंसान हैवान हो जाते हैं। अगर बात नहीं समझोगे, देश कहां से आजाद हुआ? आजकल कोई कुछ बोलता है उसको देश की आजादी से कोई मतलब है? और बापू की तो हत्या तक कर दिया गया। लेकिन लोग अपना तरह तरह की बात करते हैं, लेकिन अब बापू की बात भी नहीं मानिए। जेडीयू के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने आज फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए नामांकन किया है। उमेश कुशवाहा का निर्विरोध अध्यक्ष बनना लगभग तय है। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा कल की जाएगी। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष के पद पर नामांकन के समय उमेश कुशवाहा के प्रस्तावक खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह बने। नामांकन के बाद उमेश कुशवाहा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन पर जो भी भरोसा जताया है वो उस पर जरूर खरा उतरेंगे। जो भी जिम्मेदारी पार्टी देगी उसे वो बखूबी निभाएंगे। पार्टी के सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू को मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझ जैसा को कार्यकर्ता को और उन्होंने हम पर भरोसा जताया और पुनः मुझे पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष का उम्मीदवार उन्होंने बनाया। इसके लिए मैं सबसे पहले उन दोनों नेताओं को और तमाम जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी के नेता हैं सभी लोगों को मैं इस अवसर पर बहुत बहुत उन लोगों को मैं आभार व्यक्त करता हूं।
गोपालगंज सहित पूरे बिहार में बेतहाशा बढ़ रहे अपराध एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी 10 दिसंबर को राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोल पोल खोल हिसाब दो जवाब दो आंदोलन की शुरुआत करेगी। गोपालगंज के बैकुंठपुर विधानसभा से आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी ने कहा कि बिहार में आरजेडी और सत्ता संरक्षित अपराधियों से आम जनता त्राहिमाम कर रही है। इस सरकार से और इस जिला प्रशासन से जब हिसाब मांगेंगे, जवाब मांगेंगे, तो साथ साथ यहाँ के सांसद और यहाँ के विधायक का भी हिसाब हम लोग उस दिन लेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक दिन रात जितने हमारे दलित हैं, जितने हमारे शोषित हैं, जितने पीड़ित हैं, जितने अति पिछड़ा लोग के लोग हैं, ओबीसी में भी बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जिनके ऊपर लगातार जुल्म हो रहे हैं और राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए लोग कर रहे हैं और उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। और कोई पटना से बैठा हुआ फोन कर देता है अधिकारी को, कोई एक अन्य मार्ग से फोन करा देता है, कोई डिप्टी सीएम आवास से फोन करा देता है और यहाँ के अधिकारी जो है उनको इस ठंडी में गर्मी का एहसास आने लगता है। और जल संसाधन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल ने गंगा उद्वह योजना के तहत वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया। 28 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गया जाएंगे, जिसको लेकर तैयारियां इस वक्त की जा रही हैं। सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा गया और बोधगया में कुल 5 स्थानों पर बटन दबाकर पाइपलाइन से गंगा जल पहुंचाने की योजना की शुरुआत की जाएगी। सीएम के बटन दबाते ही गया और बोधगया में लगभग 81,000 घरों में गंगा नदी का जो पीने का पानी है वो मिलने लगेगा। बहुत बड़ा संजोग है कि गंगा जी गया में आ रही है। एक सपना था, सपने से भी परे था कि गंगा जी को हम लोग गया में ला पाएंगे या नहीं ला पाएंगे। अब आप देख रहे हैं गंगा जी का पानी पहुंच चुका है और सोमवार से ये घर घर में पहुंचेगा। पूरी व्यवस्था कर ली गई है, पानी को शुद्ध करने की व्यवस्था कर ली गई है, पानी को लाने की व्यवस्था कर ली गई है। तेतर में जो जलाशय है उसमें भी काफी पानी भर गया है और लगातार अब पानी गंगा का गया जी को प्राप्त होने लगेगा और हर घर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। सीतामढ़ी में पूर्व चौकीदार के बेटे का दोनों हाथों में हथियार लहराते फोटो वायरल हो रहा है। मामला डुमना थाना क्षेत्र का है, जिसमें वह अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ है। एक हाथ में देसी कट्टा लहरा रहा है जबकि दूसरे हाथ में सिक्सर है। फिलहाल युवक का जो फोटो वायरल हो रहा है उसके बाद सनसनी फैल गई। हालांकि न्यूज़ 18 जो है वो इस वायरल फोटो की पुष्टि नहीं करता। और खबर बेगूसराय से, जहां एक मुस्लिम युवक द्वारा हिंदू लड़की का अपहरण का मामला सामने आया है। इसकी शिकायत लड़की के परिजनों ने थाने में दर्ज कराई है। आरोप यह है कि मोहम्मद आमिर नाबालिग लड़की को शादी की नियत से अपहरण किया था और दूसरी तरफ परिजनों का आरोप है कि 21 नवंबर को ही फुलवरिया पुलिस में शिकायत करने के बाद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। छात्रा के परिजनों का यह कहना है कि उनकी बेटी फुलवरिया स्थित कोचिंग संचालक मोहम्मद आमिर के यहां ट्यूशन पढ़ने जाती थी, लेकिन 21 नवंबर को जब उनकी बेटी वापस नहीं आई और उन्होंने खोजबीन शुरू की तो मोहम्मद आमिर के पिता ने कहा कि उनकी बेटी कोचिंग लेने आई ही नहीं। लेकिन जब पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई तब मोहम्मद आमिर के पिता ने कहा कि उनकी बेटी उनके बेटे के साथ फरार हो गई है। दूसरी ओर माता पिता दिल्ली की श्रद्धा कांड से पूरी तरह सशंकित हैं और आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि उनकी पुत्री के साथ कोई अनहोनी न हो जाए। संकनिया पढ़ रहा था, उसके बाद पढ़ने जाती थी बेटी, आप निकली पढ़ने के लिए। कुछ बात ऐसे हुआ, वो कोचिंग निकला पढ़ने के लिए शाम में 4 बजे उसको दरा धमका के बाजार से किडनैप करके हटा लिया मेरी बेटी के। आज 5 दिन हुआ, कोई खबर नहीं है मेरी बेटी के। आखिर अपनी बेटा को लड़का ले गया, मेरी बेटी के पहले ले गया, अपनी बेटा पहले भगा चुका था और मेरी बेटी के बाद में ले गया। पूरा विश्वास है सर, हिंदू की बच्ची है, 35 टुकड़ा किया है, इधर समाचार में देखे हैं, उसी कारण से मेरी बेटी की ले गया फुसला के। मेरी बेटी आमिर सर्कल 4 साल से पढ़ती थी और वो जो है सो वही जो है 100% वही मेरा बेटी को किसी तरह बहलाए फुसलाए के डरा धमकाए को जो है से ले गया है। हमको बहुत डर है बेटे, हम हिंदू हैं, वो मुसलमान है। पुलिस खबर आ रहा है कि सर हिंदू बेटी को 35 टुकड़ा काट दिया जाता है। हमको इसीलिए बहुत डर लगता है कि
और देखिए, इस मामले के सामने आने के बाद अब कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। न्यूज़ 18 सवाल पूछता है कि शिकायत के बाद भी पुलिस आखिर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। सवाल ये भी उठता है कि लड़की के अपहरण के बाद भी टालमटोल क्यों। सवाल ये कि क्या पुलिस किसी अनहोनी का इंतजार कर रही है। ये तमाम सवाल लगातार न्यूज़ 18 इस पूरे मामले को लेकर खड़े कर रहा है कि क्या पुलिस किसी अनहोनी का इंतजार कर रही है। मोहम्मद आमिर को पुलिस की ओर से गिरफ्तार आखिर कब तक किया जाएगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।